अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश भर के कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील और संसद के सदस्य विवेक तनखा भी आए हुए हैं। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने कई मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महाअधिवेशन का दूसरा दिन है। इसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है विवेक तनखा पहुंचे हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है, केंद्र सरकार है, वे विकास को बढ़ाना और उन्होंने 5 गुट बात कही है, विकास को बढ़ाना और दूसरा जो है देश के लोगों को जोड़ना। क्या इससे पहले विकास नहीं होती थी और देश क्या एक ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको अनुराग से पूछना चाहिए था कि भाई आप विकास की बात कर रहे हो तो 60 साल पहले इसके विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो सबको पता है। IITs कब बने थे, IIMs कब बने थे, रोड्स कब बनी थी, विलेज स्टील प्लांट कब आया था, बाल्को कब आया था। ये तो मैं तो खुद हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश का ही हूँ। मैं तो आज 40 साल पहले भी मुकदमे करता रहा इन इंस्टीट्यूशंस के। तो कोई बीजेपी कोई इंस्टीट्यूशंस को लेकर नहीं आई है। जो कोल इंडिया बना था, जो कोल माइनिंग हुई, ये कहां से स्टार्ट हुई थी? तो बीजेपी ने स्टार्ट की। तो ये सब चीजें तो देश की होती है, ये देश का धरोहर है और कांग्रेस ने इस देश के धरोहर को 60 साल सुरक्षित रखा। तो अब 8 साल से बीजेपी है, उसने आते ही साथ उस धरोहर को बांटना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। आज ऐसा लगने लगा है कि LIC भी प्राइवेटाइज हो जाएगी कुछ दिन बाद, ऐसा लगता है स्टेट बैंक भी प्राइवेटाइज हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो इतने बड़े देश में जहां 145 करोड़ लोग रहते हैं, यू कांट हैव द प्राइवेटाइजेशन दैट यू हैव इन स्वीडन एंड अमेरिका। उनकी व्यवस्थाओं और हमारी व्यवस्थाओं में बहुत फर्क है। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उनका जो कैपिटल, जो पर कैपिटा इनकम जो है अलग है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हमको तो प्रो पुअर पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी, प्रो मिडिल क्लास पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी। हमको तो SC, ST, OBC के उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम बीजेपी की है। बीजेपी बिलीव्स इन क्रोनी कैपिटलिज्म। हम बिलीव करते हैं इन अ प्रोग्रेसिव ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। और बीजेपी की प्रॉब्लम इतनी अब बढ़ चुकी है कि पूरे विश्व में उनके क्रोनी कैपिटलिज्म का आलोचना चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा 6 महीने तक चली, राहुल गांधी जी ने चलाया इसको। अब 2023-24 में चुनाव आना है। भारत जोड़ो यात्रा जो है कितना सफल होगा, कितना एकजुटता कर पाएंगे आप लोग कांग्रेस में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट था जिसने कांग्रेस को गैल्वेनाइज किया। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले, उन्होंने लाखों लोगों से मिले, एक नया माहौल देश में आया। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो नॉर्मली बाहर नहीं आते, वो राहुल जी के साथ चले। तो ये सब बातें हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर था, बट वो मील का पत्थर से अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 36 का आंकड़ा है। इसमें भी कांग्रेसियों के बीच में जो कभी न कभी जो है मनमुटाव सामने खुल कर आते हैं। मनमुटाव किस जगह नहीं होता है? आपके घर में नहीं होता क्या? मेरे घर में नहीं है क्या? दूसरों के घर में नहीं है? कांग्रेस भी एक परिवार है। मनमुटाव सब जगह होता है, मगर हम लोग सब समझदार हैं। इस वक्त देश में का जो सबसे बड़ा थ्रेट इज कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, जो देश में संवैधानिक एक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इससे देश को बाहर निकालना है। वहीं बुरहानपुर जिले के अटगांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें कि गांव के कुछ लोगों ने 65 वर्षीय जगन्नाथ भारती की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। विवाद की